क्या होता है? फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ रिवाइज करा देता हूँ, कुछ अच्छे नए आए एक बार बता देता हूँ, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? अगर कोई कॉइल है उसके अंदर से अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में क्या आ जाएगा? इस कॉइल में क्या आ जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और उस ईएमएफ की वजह से क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा इस कॉइल में, करंट आ जाएगा इस कॉइल में। एक सीट पे हो जाओ उसको बढ़िया में। आगे बैठ, आगे तुम दोनों बहुत बातें करोगे मुझे पता है। भाई तू पीछे बैठिए थोड़ा। हाँ बैठ। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है भाई निखिल? अगर कॉइल बता रहा है, अगर रिवाइज करवा रहा हूं, जो बच्चे नए हैं पुराने हैं सब सुन लेंगे एक बार। फैराडे का पहला लॉ क्या था? अगर किसी क्लोज्ड कॉइल है, कैसी भी शेप की है, उसके अंदर से अगर फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा भाई आयुष्मान? ईएमएफ आ जाएगा और एक करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। कब होगा? शर्त क्या है कि जो फ्लक्स है वो चेंज होना चाहिए। और फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा फॉर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो बी डॉट डी ए लगेगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो। आपके सिलेबस में यही है, तो आप आंख बंद करके ये लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई। अगर फ्लक्स चेंज करने के क्या कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं फ्लक्स चेंज करने के। कौन कौन से फ्लक्स चेंज कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, या एरिया चेंज हो जाए कॉइल का छोटा बड़ा, या फिर थीटा चेंज हो जाए। व्हाट इज थीटा भाई? व्हाट इज थीटा? सुन ले, एब्सेंट था ना तू, सुन ले, फोन चला रहा है बेवकूफ। थीटा क्या था? थीटा क्या विशेष? एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया स्केलर नहीं होता, एरिया वेक्टर होता है, हमने पढ़ लिया था। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड्स। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये परपेंडिकुलर, और आउटवर्ड्स हो गया इनवर्स। ठीक है, ये आउटवर्ड्स एरिया की डायरेक्शन। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके बीच का एंगल होता है थीटा। अगर थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज होगा, अगर एरिया कॉइल का चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट फ्लो कर जाएगा इसमें। गॉट इट? दैट वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ द फैराडे। ठीक है, सेकंड लॉ उन्होंने बताया। सेकंड लॉ क्या बताया भाई अनुष्का? व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ फैराडे? मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, अब सेकंड लॉ ये बताया कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। पहले लॉ ने ये बताया अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। सेकंड लॉ ने क्या बताया? कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा भाई? माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। एन क्या चीज है? कॉइल में कितने टर्न्स हैं, और डी फाई ओवर डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। गॉट इट? इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस कब होगा? जब सीधे बोल दे, जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। गॉट इट? और लेंज लॉ क्या था फिर? लेंज लॉ, व्हाट वाज लेंज लॉ? हाँ बिल्कुल सही बात। लेंस लो देख ले भाई, लेंस लो क्या था? अब ये बात समझ में आ गई कि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस होगा भाई? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब करंट बेटा इसमें क्लॉकवाइज भी आ सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकता है। ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज भी आ सकता है करंट, और एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकता है। करंट की 2 डायरेक्शन है ना, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए, किसने बताया? लेंस लॉ ने। क्या बोला भाई सैंडी? क्या बोला लेंस लॉ ने?
लेंस लॉ ने, व्हाट वाज लेंस लॉ, आई एम सॉरी, व्हाट वाज लेंस लॉ, क्या था लेंस लॉ भाई बता। गलत, पढ़ता नहीं है तू, है भाई, तू बता व्हाट वाज लेंस लॉ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स की तो डायरेक्शन ही नहीं होगी क्योंकि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ हाँ, व्हाट वाज द लेंस लॉ। हाँ बिल्कुल सही। लेंस भाई साहब ने क्या बोला, लेंस भाई साहब ने बोला जो करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा वो इस तरीके से इंड्यूस होगा कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, और फ्लक्स अगर घट रहा है तो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। सर कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, एक बार मैं बात कर देता हूँ, एक बार दोबारा बता देता हूँ, एक बार दोबारा बता देता हूँ, जो नए बच्चे हैं सुन ले भाई पीछे, ठीक है। तू बेमतलब में ये लड़ रहा, तू भी देख चांटे देख चांटे है। कोई नहीं, बहुत छोटी उम्र है अभी, किसी दिन अंटे में आओगे ना बेटा तब पता चलेगा। चलो ठीक है, अभी तो पिताजी हैं, निकाल लेते होंगे। बेटा रुक जा, रुक जा, अरे रुक जा भाई, अरे भाई रुक जा भाई, रुक जा। अब कोई पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है क्या? नहीं भाई, ऐसे ऐसे नहीं बोलते भाई, ऐसे नहीं बोलते। चलो छोड़ो ऐसे नहीं, ठीक है चलो। लेंस लॉ क्या भैया आयुष्मान, लेंस लॉ क्या, लेंस लॉ, लेंस लॉ क्या है? लेंस लॉ ने ये बताई किस डायरेक्शन क्या होनी चाहिए करंट की, जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये बताई किसने? लेंस लॉ ने, ठीक है। लेंस लॉ ने बोला, लेंस लॉ ने बोला अगर फ्लक्स बढ़ रहा है कॉइल के अंदर से, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है कॉइल के अंदर से तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि जो फ्लक्स है वो कम करेगा। जैसे कि सपोज इसमें से फ्लक्स ऐसे बढ़ रहा है, ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस फ्लक्स, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो करंट कैसे होगा, करंट कैसे होगा, करंट होगा, करंट होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, यानी कि मैं देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कि इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी होंगी, वो ऐसी होंगी जो कि जो फ्लक्स बढ़ेगा उसको घटाने की कोशिश करेंगे। हाँ एंटी क्लॉकवाइज, अरे वो फिगर थोड़ा वैसे है, थोड़ा वैसे है, समझ आई कुछ बात? नहीं आई। करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं? अगर करंट लूप में ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर करंट लूप में ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब कहां से बाहर से अंदर की तरफ, तो राइट हैंड रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे ही अंदर, अरे ऐसे फ्लो कर रहा है ना भाई, दिस इज अंदर, दिस इज बाहर। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं कहाँ है यार, क्या बुद्धि, अबे ये देख, करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे, मतलब यहां से देख रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कैसे फ्लो कर रहा है भाई? यहां से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड लेना है और उंगलियों को घुमाना है इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो उंगलियों घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब कहाँ आ रहा है? थंब कहाँ आ रहा है? इस तरफ। थंब कहाँ आ रहा है? इस तरफ। इस तरफ आ रहा है, तो इसकी वजह से, इस करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, किस तरफ होंगी? इस तरफ होंगी ना, थम आ रहा है, तो जहाँ थमाता है वो वहां होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है भाई, आइए बात समझ, अब आगे बात, ठीक है। तो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस करंट की वजह से कैसी आएंगी? ऐसी आएंगी, है कि नहीं? ठीक है, तो चल अब मुझे ये बता
अब करंट ऐसे अगेन ऐसे ही फ्लो कर रहा है, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। मैं देख रहा हूँ यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। और अरे यार ये थोड़ा सा 3D फिगर है ना, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। अभी भी एंटी लग रहा है, इसको क्लॉकवाइज कैसे बनाऊं मैं? अब सही है? ये पीछे वाला हिस्सा, ये आगे वाला हिस्सा, ऐसे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। नहीं नहीं, क्लॉक यही बना रहा हूँ सेम। क्योंकि ये बाहर वाला हिस्सा है, ऐसे रिंग रखी है ऐसे। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा। सही है मेरा भी। अरे ऐसे मैं भाई यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ले भाई तेरी मर्जी, ये ले, एरो नीचे बना दिया। अब सही है? अब सही है? अब ऐसे कर लो, मतलब कुल मिला के बुंदे ही बात है। यहाँ से देखने हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है, अरे यहाँ से देखने में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, कुल मिला के बात इतनी है। ठीक है, चाहे ऐसे बना लो, ऐसे 3D फिगर है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। करंट कैसे है यहाँ से देखने पर? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है भाई। हेडिंग डालो सेल्फ इंडक्शन। हाँ ठीक है, बता दिया मैंने, लेंस लॉ हो गया। मैं बताऊंगा लास्ट में, लास्ट में। अरे यार बता दूं, समझ परे है, बहुत ज्यादा परे है। ये क्या है? There is a coil। चलो मैं एक सही है। अब कैसे करंट है? अब इधर से देखने पर क्लॉकवाइज लग रहा है। अब तो सही है, तो इधर से देखने पर कैसे लगेगा? अब ठीक है। हाँ अब सही है। अब इधर से, अरे इधर से देखने पर क्लॉकवाइज है करंट, इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं इसके पास एक मैग्नेट लेकर आऊं, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। अब मैग्नेट पे क्या होती है भाई? मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ऐसी ऐसी करके, ऐसी ऐसी करके, ऐसी ऐसी करके। ठीक है। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बी ए कॉस थीटा। ठीक है। अगर मैं मैग्नेट को पास लेकर जाऊंगा तो इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? बढ़ जाएंगी ना, ज्यादा हो जाएंगी। अगर इस मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर आऊंगा तो इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाएंगी। अरे इंक्रीज हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा यानी फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया तो इसका मतलब इसमें करंट आ जाएगा। अरे करंट आ जाएगा। अब करंट क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये बताया किसने? ये बताया किसने? लेंस ने। लेंस ने क्या बोला? अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। तो जब मैं मैग्नेट्स को पास लेकर आ रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को घटाने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को घटाने की कोशिश करेगा। तो करंट इसमें ऐसे इंड्यूस होगा, ऐसे इंड्यूस होगा, ऐसे इंड्यूस होगा। तो यहाँ से कैसे हो गया? क्लॉकवाइज हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना। यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इस करंट की वजह से राइट हैंड रूल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी प्रोड्यूस होंगी? ऐसे प्रोड्यूस होंगी, जो कि इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को घटाने की कोशिश करेंगी। समझ आई कुछ? अरे समझ आई कुछ?
नहीं आई। अरे छोड़ो, अब जो हो गया उसको लेट लेट यहाँ ध्यान दो, कोई बात नहीं। सब करते हैं गलतियां, पर रिपीट नहीं करती गलतियां। गलतियां सब करते हैं, सबसे होती है गलतियां, बट द थिंग इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब समझ आ गई, वो खोए हुए। ठीक है भाई। अरे लेंस, अरे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को क्या करेगा, अगर बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब जो करंट इंड्यूस करंट, इस करंट विल इंड्यूस इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगा, अगर फ्लक्स घट रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। बता चुका हूं। तो इसमें करंट क्लॉकवाइज, इसमें करंट ऐसे क्यों आया, यहां से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज क्यों आया, क्योंकि इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी बनेंगी, इधर बनेंगी, और मैग्नेट को पास लेकर आ रहा हूं तो इस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही हैं, तो करंट इस तरीके से आएगा जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम करने की कोशिश करेगा, एज बाय द लेंस लॉ। समझ आई है? तेरे लिए रिपीट कर दिया भाई, ठीक है, बता चुका हूँ अच्छे से, नोट्स कॉपी करिए एक बार, समझ आएगा। ठीक, समझ आया लेंस लॉ, ठीक है। तो जो ईएमएफ क्या होता है, माइनस का एन डी फाई बाई डी टी में जो माइनस साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन यही रिप्रेजेंट करता है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस करंट होगा वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। गॉट इट? अरे गॉट इट। अब हेडिंग डालेंगे क्या, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, अब शायद तेरे को थोड़ा बहुत समझ में आने लगे लेक्चर। ठीक, चल होगी, कॉपी हो गई, चल रही है अभी? अरे कॉपी इसमें पेनड्राइव में लेक्चर कल वाला डाल देना, होता जाएगा। ठीक है। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, एक फिनोमिना होता है। अगला फिनोमिना है म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, दो फिनोमिना है। ठीक है, चलो देखते हैं ये क्या है भाई, हाँ ये कॉइल है, ये क्या है, कॉइल है। चलो स्विच बंद है। इट्स अ कॉइल, तो इसमें कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, अगर कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो ये सोलिनॉइड टाइप का सा बन गया, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सोलिनॉइड, करता है कि नहीं करता है? छोड़ दे लगा के, होती रहेगी, लेक्चर पे ध्यान दे। 7 8 तो कल की डालियो ना, 7 डालियो। हाँ जी, क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है, 8 नशे में है क्या? यस। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, एक बार देखेंगे। ठीक है, चलो ये क्या है भाई, देखेंगे भाई, सब लोग देखेंगे। लगा दे यार, हो जाएगा, कोई दिक्कत, चालू करते होता रहेगा। क्या कर रही है, अब ये करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये करंट बढ़ जाए, अच्छा एक चीज बताओ पहले, अगर इसमें करंट फ्लो करेगा, ऐसे करके करंट फ्लो करेगा, तो अगर कॉइल में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, कि नहीं हो जाती? बिल्कुल सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? राइट हैंड रूल से लगाएंगे, हम अपनी उंगलियों को घुमाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट और थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक कॉइल को पकड़ लो,
एक कॉइल को पकड़ लो, करंट आ रहा है कैसे ऐसे आ रहा है लेट्स से, तो अंदर मान मतलब डायरेक्शन का इतना मैटर नहीं है क्योंकि फिगर में क्लियर नहीं है कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, हो जाएगी भाई। कैसी करंट फ्लो होगा ये तो पढ़ चुके हम पहले चैप्टर में, है कि नहीं, है कि नहीं। ठीक है, तो इस इन कॉइल्स के अंदर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। ठीक है, हो रही है, हो रही है। तो एक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। अरे कॉइल के अंदर से अगर मैग्नेटिक फील्ड पास होगी तो कॉइल के अंदर से एक फ्लक्स भी प्रोड्यूस हो जाएगा, लिंक्ड हो जाएगा एक फ्लक्स। ठीक है, अरे ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई तो कॉइल के अंदर से फ्लक्स भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अगर करंट बढ़ेगा, अब करंट को क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, करंट को बढ़ा रहा हूं, करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। अरे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और फ्लक्स इंक्रीज हो गया मतलब फ्लक्स चेंज हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अगर फ्लक्स चेंज हो गया तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और एक करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। और लेंस लॉ क्या कहता है, करंट कैसे इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस जो होगा जो अपोज करेगा, अपोज करेगा, अपोज करेगा चेंज इन फ्लक्स को। यहाँ पर करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। और वो करंट इंड्यूस होगा इस तरीके से कि उस फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, उस फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। तो एक करंट यहाँ पर आ जाएगा, एक करंट यहाँ पर आ जाएगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा ऐसे, इंड्यूस करंट आ जाएगा ऐसे, इंड्यूस करंट आ जाएगा ऐसे। मतलब कॉइल में एक बैक करंट आ जाएगा, एक बैक ईएमएफ आ जाएगा, एक बैक ईएमएफ आ जाएगा, बैक ईएमएफ आ जाएगा जो क्या करेगा, जो मेन करंट है, जो बढ़ रहा हुआ करंट है उसको घटाने की कोशिश करेगा एज बाय द लेंस लॉ, एज बाय द लेंस लॉ। दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर ये कॉइल है, ये कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो मैं, कॉल है किसकी है बाद में उठाएंगे, ठीक है। सुनो गौर से सुनेंगे, थोड़ा समझने वाली चीज है, ठीक है। अगर करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, कॉइल्स के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। करंट इंड्यूस इस तरीके से होगा कि जो बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा तो करंट बढ़ रहा करंट को उसको घटाने की कोशिश करेगा। तो जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट है वो एक अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगा। आई बात समझ, कुछ थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत नहीं आई नहीं आई, दोबारा बताता हूं। अरे एक्चुअली ये फील नहीं होता ना, ये समझ नहीं आता ये, मैं दोबारा बताता हूँ, फील नहीं हो रहा, ठीक है। करंट फ्लो करेगा भाई इसमें, अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर ये करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट इंड्यूस हो जाएगा। और करंट कैसे इंड्यूस होता है, करंट कैसे इंड्यूस होता है, जो कि बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, जो बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करेगा। तो करंट बढ़ रहा है तो उसको करंट को कम करने की कोशिश करेगा, तो एक उल्टी डायरेक्शन में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज द सेल्फ इंडक्शन, दिस फिनोमिना इज नोन एज द सेल्फ इंडक्शन। दोबारा सुनेंगे, जिसको नहीं आया है थोड़ा फील करने वाली बात है, फील नहीं होता इस वजह से थोड़ा कम समझ में आता है। आयुष्मान, आयुष्मान, अगर इसमें से कॉइल में से करंट फ्लो कर रहा है
करंट फ्लो कर रहा है तो कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो एक इंड्यूस करंट आ जाएगा। इंड्यूस करंट कैसे आता है? जो बढ़ते हुए फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा, यानी कि बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश करेगा और बढ़ते हुए करंट को कम करने की कोशिश करेगा, यानी कि एक उल्टा करंट आ जाएगा, उल्टा करंट आ जाएगा, एक उल्टा करंट इंड्यूस हो जाएगा। एंड दिस टोटल फिनोमिना इज नोन एज दी सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन कुछ समझ आई? कुछ समझ आई? अरे कुछ समझ आई? व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? लिखेंगे, अब और समझ आएगी, लिखेंगे। द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फिनोमिना ऑफ electromagnetic induction in which on changing the current in a coil, on changing a current in the coil, an opposing EMF is set up in the same coil, in the same coil, in the same coil is called self induction, is called self induction। क्या होता है भाई सेल्फ इंडक्शन? क्या होता है भाई सेल्फ इंडक्शन? अगर कॉइल के अंदर करंट चेंज होता है तो क्या होता है, एक अपोजिंग करंट सेटअप हो जाता है उसी कॉइल के अंदर। दैट फिनोमिना इज नोन एज दी सेल्फ इंडक्शन। दोबारा देखेंगे एक बार और देखेंगे क्या होता है भाई। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा भाई आयुष्मान? अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगेगी तो फ्लक्स कम होने लगेगा, फ्लक्स कम होने लगेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या? क्यों नहीं होगा? फ्लक्स कम हो रहा है ना, फ्लक्स कम हो रहा है इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। अरे फ्लक्स चेंज हो गया तो इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो गया, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो करंट इंड्यूस हो गया। और करंट इंड्यूस किस तरीके से होता है? लेंज लॉ ने क्या बताया? जो इंड्यूस करंट इस तरीके से होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड अगर कम हो रही है तो उसको बढ़ाएगा। यहाँ पर करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो मतलब जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में एक इंड्यूस करंट आएगा। अरे नहीं आई बात समझ? ऐसे ही आएगा बेटा, करंट की डायरेक्शन में ही आएगा। यहाँ पर क्या हुआ था? क्या हो रहा है? तो फिर स्टोरेज फुल होगी तो कल ले लूंगा मैं खाली करके, दे दे निकाल ले आराम से। ठीक है भाई, दोबारा देखेंगे भाई निखिल, दोबारा देखेंगे। अगर करंट बढ़ता है क्या होता है तो धानी, अगर करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ेगा, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो गया, इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और करंट इंड्यूस हो गया। करंट इंड्यूस किस तरीके से होगा? तो जो बढ़ती हुई चीज को घटाने की कोशिश करेगा, तो करंट बढ़ रहा है तो उसको घटाने की कोशिश करेगा, एज बाय दी लेंज लॉ। अगर करंट घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट भी इंड्यूस होगा।
करंट किस तरीके से इंड्यूस होगा, तो घटते हुए को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो करंट घट रहा है तो कम हो रहा है तो इधर बढ़ाने की कोशिश करेगा। दिस होल फिनोमिना इज नोन एज दी सेल्फ इंडक्शन। समझ आई बात? समझ आ गई? चल भाई बहुत बढ़िया, लिखेंगे सेल्फ इंडक्शन लिख लिया, बहुत बढ़िया। डायग्राम बनाएंगे, ये वाला भी ऐसे ही सेम डायग्राम ये है बट डिक्रीजिंग करंट और इंक्रीजिंग करंट, दो डायग्राम बनेंगे। डायग्राम बनाएंगे तो क्या होता है भाई सेल्फ इंडक्शन, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है सेल्फ इंडक्शन की, ऑन चेंजिंग द करंट इन द कॉइल एक अपोजिंग ईएमएफ क्रिएट हो जाता है उसी सेम कॉइल के अंदर, दैट इज नोन एज द सेल्फ इंडक्शन। सीरियस, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? बता भाई। पत्रकार हो गया, चालू है भाई। अगला पॉइंट, हाँ ये रियोस्टेट है बेटा, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है। इज अ रियोस्टेट, इट प्रोवाइड्स द वेरिएबल रेजिस्टेंस। दिस इज द बटन, चटकनी की। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं भाई? बैक ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं। तो अगला पॉइंट ये भी लिख लेना, ठीक है? याद कर लो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है भाई, क्या होता है सेल्फ इंडक्शन डेफिनेशन। बैठे हुए हैं बिल्कुल ही एकदम, हाँ उसी सेम कॉइल में, ठीक है? ठीक है भाई, समझ गए ना? सिंपल है, सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी पॉइंट लिख लेंगे डायग्राम बनाने के बाद, अगला पॉइंट ले लेंगे, ठीक है? इनर्शिया जानते हो? इनर्शिया क्या होता है? क्या होता है इनर्शिया? व्हाट इज इनर्शिया? अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, अगर बॉडी मोशन में तो मोशन में रहने की कोशिश करती है। चलो छोड़ो, इनर्शिया पे नहीं जाते। मालूम है इनर्शिया? ठीक है, लिख लिया, लिख लिया, ठीक है। व्हाट इज इनर्शिया? पलक, motion. That is the first law of Newton's first law. What is inertia? This is the Newton's first law. Good, good. Opposite the change. हाँ चेंज, सही बात है, सही बात है। हाँ सही है, समझ गया तेरा भाव, तू बता नहीं पा रहा, समझ गया, तेरी भावनाओं को समझ चुका हूँ मैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखेंगे, फिर समझाता हूँ। अगला पॉइंट लिखेंगे, समझाता हूँ। द सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड, सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड inertia of electricity, inertia of electricity, inertia of electricity because it opposes the, because
it opposes the increase of flux and also opposes the decrease of flux. Opposes the decrease of flux. Decrease of flux. ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन को हम किस नाम से भी जानते हैं भाई? सेल्फ इंडक्शन को किस नाम से भी जानते हैं? इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Why we are calling the inertia of electricity? Why we are calling this as the inertia of electricity? Because अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसे घटाने की अपोज कर, फ्लक्स बढ़ता है तो फ्लक्स को बढ़ने नहीं देना चाहता, अगर फ्लक्स घटता है तो फ्लक्स को घटने नहीं देना चाहता. इनर्शिया भी एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है, रेस्ट में होती है तो मोशन में नहीं आना चाहती, अगर मोशन में होती है तो रेस्ट में नहीं आना चाहती. तो इट इज समवट सिमिलर टू दैट ऑफ द इनर्शिया. आर यू गेटिंग? अरे आर यू गेटिंग? तो सेल्फ इंडक्शन को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. व्हाई? बिकॉज ये क्या करता है? व्हाई वी आर कॉलिंग इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? व्हाई? इट अपोजेस द चेंज. किसमें चेंज? वो कौन है? वो लम्हे. हाँ फ्लक्स को. ठीक है, अरे ठीक है. वाई वी आर कॉलिंग द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अरे वाई वी आर कॉलिंग द सेल्फ इंडक्शन इज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? पीछे भाई. हाँ, अगर फ्लक्स को अगर बढ़ रहा होता है तो बढ़ने नहीं देना चाहता, अगर घट रहा होता है तो घटने नहीं देना चाहता. और इनर्शिया क्या होता है? अगर बॉडी रेस्ट में होती है तो चलना नहीं चाहती, अगर मोशन में होती है तो रेस्ट में नहीं आना चाहती. तो इट इज समवट सिमिलर टू दैट ऑफ द इनर्शिया. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिंपल हेडिंग डालेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. आज तुम लोग शांत क्यों? चलो बढ़िया, आज मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही बोलने. घर पे कर दिया क्या कॉल वॉल कर दिया है घर पे? मैं कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस that is L. Coefficient of self inductance. ठीक है, चल ठीक है. संदीप हाँ कर देता है तू बस. अगर ये कितनी कॉइल्स है भाई? कितनी कॉइल्स है? ये n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ कॉइल्स है, लेट्स से. ठीक है, अगर एक कॉइल में से फ्लक्स फाई है तो n कॉइल में से फ्लक्स कितना होगा? n फाई. टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स n फाई होगा, है ना? अगर एक कॉइल में से फ्लक्स फाई है तो टोटल में कितना होगा? n फाई होगा. क्यों होगा? क्योंकि कॉइल बेटा ऐसी सेम लगी हुई है. ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड सब में सेम ही है, यूनिफॉर्म हो जाती है अंदर. मालूम है ना, सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सबकी सेम होती है, एरिया भी सबका सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सबकी सेम है, थीटा भी सबका सेम है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन. तो ठीक है भाई, सिंपल है. अगर एक कॉइल के अंदर से फ्लक्स फाई है तो n कॉइल के अंदर से फ्लक्स कितना होगा? n फाई. ठीक है. अगर करंट ज्यादा है तो फ्लक्स क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? अगर करंट ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा है या कम है? फ्लक्स क्या होता है? ये होता अरे फॉर्मूला तो ये है ना फ्लक्स का फॉर्मूला. अगर करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा. क्यों? मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनोइड कितनी होती है? म्यू नॉट Ni. सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है. तो करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा.
है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो मैं क्या बोल सकता हूं, टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सही बात है? अरे बोल सकता हूं, क्लियर है? जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज एल। अरे एक प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, कांस्टेंट आ जाएगा, दैट कांस्टेंट इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो मैं लिखवा रहा हूं, लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं पहले वो लिख लेंगे। कंसीडर अ कॉइल having consider a coil having n turns in which current I, small I, is flowing. Current I is flowing, comma, let phi be the flux linked with each turn let phi be the flux linked with each turn, therefore total magnetic flux linked is कितना हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स? n phi is n phi full stop। अगली लाइन से, now it is observed that now it is observed that अब यहां से लिखेंगे, ये लिखेंगे अगली लाइन से कॉमा लगा के दिस, ठीक, वेयर एल क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, L is a constant of proportionality and known as, क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोल दो या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन बोल दो यार। राधे श्री राधे। तो L की वैल्यू क्या आई? L क्या आया? n फाई अपॉन आई, n फाई अपॉन आई, और n फाई क्या है? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है भाई, ठीक है भाई। L की वैल्यू कितनी आई? n फाई बाई L, n फाई अपॉन L। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, चल ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे, डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस का कितना होता है? n फाई बाई L। वेरी गुड। डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, पहली डेफिनेशन हेडिंग कर दूं बेटा? डेफिनेशन ऑफ दी एल यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, हाँ भाई, फॉर्मूला क्या होता है भाई आयुष्मान एल का? n फाई अपॉन, यदि आई की वैल्यू 1 एम्पियर हो जाए तो एल किसके बराबर हो जाएगा? एल किसके बराबर हो जाएगा? n फाई, यानी कि n फाई क्या है? इनटू फ्लक्स। हाँ, मतलब टोटल हो गया ना ये, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किसके बराबर है? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर है। कब? जब करंट कितना है कॉइल के अंदर?
1 एम्पियर। तो ऐसे डिफाइन कर लेंगे। ये तो लिखो, ये पॉइंट नंबर 1 डेफिनेशन में, पॉइंट नंबर 1 पहली डेफिनेशन यहां तक लिखो, फिर लिखना है आपको। हीरो हीरो कर दूं? सोए हम नहीं है, नींद तो जा रही है। क्यों भाई, नींद क्यों आ रही है? देखो क्या करता है तू रात में। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्ट, हाँ बोल रहा हूँ, लिखो डेफिनेशन लिखो। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल ऑफ कॉइल इज इक्वल्स टू द, किसके बराबर है? अरे याद कर लो, किसके बराबर है? टोटल लिखेंगे ऐसे, टोटल इज इक्वल्स टू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। कब बराबर कब होगा? L बराबर N फाई कब है? when unit current flows through the coil। मैंने तो देखा कॉपी कुछ बच्चों की उल्टी चल रही है, ऐसे उल्टी चल रही है कॉपी। इस लिख लिया flows through the coil। रुक गए। फराडेस का सेकंड लॉ क्या है भाई? फराडेस का सेकंड लॉ क्या है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू, ये आई शो 5 ई। मतलब क्या है? माइनस, अगर मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो डी फाई बाई बी डी टी, ये करवा चुका हूं मैं, आप एक बार देख लेना। एन फाई मतलब टोटल, अरे ऐसे लिख सकते हैं, अरे एक ही बात है वो जो अभी भी लिखी थी, जो एन फाई बाई डी टी एक ही बात है। एन को अंदर ले गया हूं, है ना, वो एक ही बात है ना, एक ही बात है। और ये क्या है? टोटल मैग्नेटिक, एक ही बात, एक ही बात है। पहले ये करवाया था ना मैंने, अरे यार नोट्स देख लेना, पहले ये करवाया था, फिर उससे सॉल्व कर करके माइनस एन फाई डी टी वाला निकलवाया था, ठीक है। दिस इज फैराडेज सेकंड लॉ। मतलब क्या कहता है? जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विद द चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा ये बता, व्हाट इज एल? डिफाइन एल, डिफाइन एल, पलक डिफाइन एल। L is the L. What is L? Define L. Arush, define L. सो रहे तुम सोते हो। दानी, define L. हो गया डिफाइन। ये कर दिया लड़का, तू बता। लिखा हुआ है, अभी नहीं बना पा रहा, इतनी अंग्रेजी तो आती होगी। रेशियो, रेशियो कहाँ है? रेशियो कहाँ है? कॉन्डेट्स वालों को भी नहीं आ रही, बताओ हद है। हाँ भाई तू बता। पर अच्छे से डिफाइन कर भाई, ये बताएगा लड़का, सुनो ये लड़का बता देगा। हाँ सुनो गौर से, बता। फील्ड नहीं है, हाँ। The coefficient of the self induction is equals to the total magnetic flux linked with the coil when the current in the coil is unit ampere, ठीक है। This is how you define L. First definition. EMF by the Faraday's second law, ये होता है फॉर्मूला।
तो टोटल फ्लक्स कितना होता है भाई? टोटल फ्लक्स यानी कि एन फाई। अरे सही है, एन कांस्टेंट है तो एन बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे लेकिन मेरे को बाहर लेना नहीं है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। एन फाई क्या होता है? एन फाई क्या होता है? एन फाई एन जब होता है जब करंट वन होता है एन फाई एल जब होता है जब करंट वन होता है। एन फाई किसके बराबर होता है? एल आई के बराबर होता है मेरे भाई। अरे सही है ना? अरे सही है ना? हाँ हाँ, एल क्या चीज है? कोएफिशिएंट इज अ कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट है तो कहना है पुट एल आउटसाइड द डिफरेंशिएशन। तो E इज इक्वल्स टू माइनस का एल डी आई ओवर डी टी, डी आई ओवर डी टी। नोट करो, एक फॉर्मूला और आ गया ईएमएफ का। माइनस का एन फाइव, तो फॉर्मूले आ गए। ये वाला कौन सा फॉर्मूला था? बाय दी फैराडेज सेकंड लॉ। ये वाला कैसे निकाला? बाय दी सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट की मदद से। ठीक है, दो फॉर्मूला आ गए, ये वाला और एक ये वाला। बहुत बढ़िया, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन देखते हैं एल की। एल की सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। एल की सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 में ही चल रहा है। कर रहा है, करता रहा, कर ले, नहीं करा रहा। इसके ऊपर वाला क्या लिखा था? ठीक है, सेकंड डेफिनेशन एल की सेकंड डेफिनेशन एल। अरे ये तो पहले ये फॉर्मूला आया ना अभी। तो मैग्नीट्यूड क्या है ई का? अरे ये है ना मैग्नीट्यूड। तो एल क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। बात मत कर संदीप, ये हो गया ना एल। अरे ये हो गया ना एल, हो गया कि नहीं हो गया? अरे बेसिक गणित है, ठीक है। यदि डिफाइन बेटा ऐसी करते हैं, ये क्या है? डी आई ओवर डी टी अगर 1 हो जाए, यूनिट क्या होगी? ऊपर करंट है तो एम्पियर, नीचे टाइम है तो सेकेंड। यदि डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो क्या होगा? L is equals to E. The coefficient of this self-induction is equals to the induced EMF when the rate of change of current is 1 ampere per second या यूनिट। अरे सिंपल है, अरे सही है ना? अरे ये आया फॉर्मूला बेटा। अरे यहां से स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं मैं, अभी समझ आ जाएगा। हाँ वही करना। सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड पॉइंट ही चल रहा है। एल क्या होता है भाई? एल क्या होता है भाई? कुछ लोग भी एल होते हैं, कुछ लोग भी होते हैं एल। क्या होता है एल? सेल्फ इंडक्टेंस। किसके बराबर है सेल्फ इंडक्टेंस? ई के बराबर हो जाएगा। डिफाइन, अरे ई क्या है? ई क्या? ई एम है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन, कब हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर? हाँ, चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम इज
when change in current हाँ भाई, अब आगे समझ में आयुष्मान। सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर है? इंड्यूस्ड ईएमएफ के। कब बराबर है? व्हेन चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम 1 एम्पियर पर सेकंड के बराबर। तो ये लिखा है सेल्फ इंडक्शन किसके बराबर है? इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। कब? कब? व्हेन चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम इज 1 एम्पियर पर सेकंड। हाउ? दिस इज हाउ वी डिफाइन, दिस इज हाउ वी